हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट कैसे आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी आपका जो मॉडल पेपर है, यानी कि रियल मॉडल पेपर आपको समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, पूरा क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट, कि जो आपका पेपर 2026 में यानी कि 18 फरवरी से होने वाला है। ठीक है, उस तरह के जो सेटअप मॉडल पेपर हैं वो उसको बारीकी से बताया जाएगा। आप लोग का जो सत्र है 2025-26 आप देख सकते हैं, मॉडल पे प्रश्न पत्र है। सत्र 2025-26 आपका होगा। अच्छा 10 का है और विषय आपका हिंदी है। ठीक है, समय 3 घंटा 15 मिनट आपको है और पूर्णांक का 70 नंबर होता है। तो इस तरह के मॉडल पेपर में आपको पूरी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर दूंगा स्टूडेंट। लेकिन अभी खास कर इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी के मॉडल पेपर की। कुछ निर्देश पहले होते हैं, हम निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर पर सेम ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, हो सकता है प्रश्न चेंज है, लेकिन जो उसका जो प्रश्न का रवैया होगा रहने का, वो सेम ऐसे ही होने वाला है स्टूडेंट। जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, आप उन तक इस वीडियो को शेयर तक कर दो ताकि उनको भी इस सब्जेक्ट का लाभ मिल जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत बात ऐसा हो गया है, ठीक है, कि मॉडल पेपर से प्रश्न के रिपीट किए जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप देखो, पहले करना क्या होता है, सबसे पहले जो आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप निर्देश को पढ़ेंगे। यानी कि 18 फरवरी को आपको क्या रूल फॉलो करने हैं, उसके लिए मैं आपको आज आज से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है। 15 मिनट जो होता है, 15 मिनट देखो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड आ और खंड बा में विभाजित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको ओ मार्क शीट दिया जाएगा बाबू। शीट के पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। आप लोग अगर स्कूल में पेपर दिए होंगे बाबू, अगर आपको लोग को ओ मार्क शीट का उपयोग करना बताया गया होगा, तो आप लोग बिल्कुल जान गए होंगे। अगर नहीं भी बताया गया तो कोई बात नहीं, ओ मार्क शीट भरना कैसे भरा जाता है, कैसे इसमें फिल किया जाएगा, वो सब वीडियो इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, अगला निर्देश आपका होता है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के अंक एक निर्धारित हैं। तो आपको पता होगा जो खंड आपका आ होता है बाबू, वो एमसीक्यू प्रश्न होगा। ठीक है, जिसके उत्तर आपको ओ मार्क शीट पर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है, यानी कि 20 प्रश्न होगा जो 20 नंबर का होगा। ठीक है, वो ओ मार्क शीट के माध्यम से आपका पेपर हो जाओ क्वेश्चन होता है। ठीक है, और देखो अगला निर्देश है कि ओ मार्क शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अगर आप एक बार उस गोले में बाबू, मान लीजिए ये गोला है, उसमें आप फिल कर दिए, तो आप उसको दोबारा काट नहीं सकते हैं, ना ही उसको इरेजर कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वो जो होगा आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि जानते हैं जो ओ मार्क शीट का होता है वो कंप्यूटराइज चेक होता है। कोई इंसान अपने हाथ से चेक नहीं करता, वो कंप्यूटर चेक करती है, इसलिए वो कंप्यूटर उसको डिस्कनेक्ट कर देगी और आपका नंबर कट जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक है और जितने भी प्रश्न इस पत्रिका में आपको मिलेंगे वो कितने अंक के हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न 6 अंक का है, कोई 5 नंबर का है, कोई 4 नंबर का है, तो इस प्रकार के सामने उसका अंक लिखा गया है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र में कितने के कितने प्रश्न आए हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में केवल आपको प्रश्न दिखाने वाला हूँ, उत्तर आपको मैं अगली वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं आपको केवल प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। खंड हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में खंड आ में बाबू आपका 20 एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। सेम ऐसे ही प्रश्न छपने वाले हैं 18 फरवरी को। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझा सकते हो, दूसरों को बता सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो काफ़ी अच्छे नंबर लाने के लिए। बस मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ। देखो, पहला प्रश्न आपका है कि दूसरा शतक प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू ये, इसको तो आप लॉक कर लो। ठीक है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, छपा है प्रश्न, और ठीक है आएगा ही आएगा। सुरेंद्र नंदन पंत की रचना कौन कौन सी होती है? तो आप इसमें से आप टिक लगा सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है और जानते हैं तो आपने आप अनुभव करेंगे, कल्पना कर सकते हैं कि इनमें कौन सही है। बस मैंने बात पहले बताई थी, मैं इस वीडियो में केवल आपको प्रश्न दिखाने वाला हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, और अगले प्रश्न में मैं आपको पूरी प्रश्नों का उत्तर पूरे अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका होता है सुरेंद्र नंदन पंत की रचना कौन कौन सी है? तो आप उसमें से टिक करेंगे। तीसरा प्रश्न आपका छायावादी की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है? तो आप उसमें भी देख लेंगे बाबू। चौथा, मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के संबंधित है? तो आप ये जानते होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा, आप लोग देखकर कमेंट करते रहिएगा। केशव को कठिन कर्तव्य का प्रयत्न किसने कहा? ठीक है, तो देखो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें भी आपको ध्यान देना है। प्रश्न, अजात शत्रु के नाटक
ललकार हैं। इस प्रश्न का तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। इस प्रश्न का 7 सेट के अंदर ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। अब किस सेट में पूछा जाएगा बाबू कोई पता नहीं। देखो मैं आपको बता दूं कि आपके सिद्धार्थनगर में 7 सेट बनते हैं, ठीक है। हर एक पेपर के आपके 7 सेट बनते हैं बाबू। 7 सेट में किसी एक सेट में ये प्रश्न तो कन्फर्म पूछा जाएगा, 100% 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। किसी भी एक सेट में ये प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इसलिए आपको ये तैयार करके ही जाना है। इलाचा चंद्र जोशी की कहानियों का विषय कौन सा है, तो ये भी आपको याद करना है। उसके बाद से 10 इन्हीं की 1018 से लेकर 1936 तक का समय जो होता है बाबू वो क्या कहलाता है, ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, मिलान कीजिए। इस तरह से अगर प्रश्न आप बोर्ड में आ जाएगा, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में दिया है बाबू, तो हो सकता है इस तरह के बोर्ड में मॉडल पेपर में दिया है तो बोर्ड में भी प्रश्न आ सकता है। मिलान करना है। देखो ये कुछ लेखकों की रचना है, उनके वो नाम दिए हैं, आपको उन लेखकों की रचना के नाम से उनको मैच करना है कौन किस पर जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं और आपका एक नंबर बन जाएगा। 10वां प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में उपन्यास है, आपको इसमें से ढूंढना है कौन सा उपन्यास है बाबू। उसके बाद 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, आप इसको बता सकते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटुष्या मसलों ने गात मनो नीलमन अल शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आप उसको बता सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा। मैं इस प्रश्न में केवल आप वीडियो में केवल आपको प्रश्न बता रहा हूँ, वीडियो जो आंसर होगा मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ स्टूडेंट, ही आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन जिनको पता है वो आप लोग तैयारी करते रहिएगा और मजबूत से बताते रहिएगा। 13वां प्रश्न देख लीजिए। उसके बाद 14वां प्रश्न देख लीजिए। इस प्रकार है प्रहार शब्द में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये भी आपको रटा रटाया प्रश्न हुआ है, ठीक है। पंचतंत्र में कौन सा समास होता है, तो ये भी समास में अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ये भी आपको बताया जाएगा। आंसू के तत्सम रूप कौन से हैं, तो ये भी आपको समझाया गया होगा, ठीक है। तत्सम रूप होता है जो सीधा हिंदी से संस्कृत में आया हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तत्सम माने वो होता है बाबू जो सीधा हिंदी से कहाँ गया हो संस्कृत में, और तद्भव का अर्थ होता है कि वो संस्कृत से सीधा कहाँ आया बाबू, संस्कृत से सीधा हिंदी में चला आया हो, अवधि में चला आया हो, वही तद्भव होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कर्तव्य कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, तो आपको ये ध्यान देना है। इस प्रकार आपके 20 MCQ प्रश्न समाप्त होते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न में आपको खंड बा में जो देखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहाँ से करने का ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या करना होता है आप लोग को अच्छे से बताऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। बस करना क्या, आप लोग को ध्यान से देखो। खंड बा वर्णांतिक प्रश्न आपका स्टार्ट हुआ। खंड बा में आपको कहा जा रहा है बाबू कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप लोग का ये प्रश्न 6 नंबर का पूछा जा रहा है, बताइए 6 नंबर आपको मिलने वाला है और फ्री का नंबर मिलने वाला है बाबू। ये देख के लोग घबरा जाते हैं कि इसमें कैसे क्या करना होता है, लेकिन मैं आपको इस बताने वाला हूँ कैसे आप इसमें क्या करना होता है। आप क्या करेंगे, इसमें से पहले आप देखो, पहले इस गद्यांश को अच्छे से आप एक बार 2 बार रीडिंग करेंगे, यानी अच्छे से पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न कर्मों के मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहीं बोलियों की गिनती आसान नहीं उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर चित आदमी घबरा कर कहा उठे कि ये देश नहीं अनेक देशों का समूह है, ये एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले लोग जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ में क्या होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठाए पुस्तक हिंदी के गद्य के बाबू, ये गद्य से लिया गया है और किस पाठ से लिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप उन पाठों के एक बार के जितने भी हेडिंग से लाइन से होंगे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी आपको पता चलेगा लिया गया और इसके लेखक कौन है उनका नाम पता होना चाहिए, तभी आप संदर्भ लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद होता है अगले में, लेखक ने भारतीय संस्कृति के अनेक देशों का समूह क्यों कहा। देखो अभी ट्रिक बन गया ना भाई, ऊपर पता नहीं था पाठ का नाम, नीचे अपने आप पाठ का नाम उन्होंने बता दिया है। ये किस पाठ से लिया गया, भारतीय संस्कृति के नाम से लिया गया बाबू, बस इतना करना है। और लास्ट में पूछता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जिसने भी वर्डों के नीचे अंदर लाइन किए हुए हैं आप लोग को उनके नीचे क्या करना है बाबू, आप लोग को उसका व्याख्या कर देना है। व्याख्या करने के तत्पश्चात आपको तुरंत 6 नंबर आपका मिल जाएगा। और देखिए आप लोग को यहाँ अथवा करके दिया, अगर आपको नहीं आ रहा बाबू तो आप ये कर दीजिएगा। नंबर सेम होगा लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है, 2 मत करिएगा। उसके बाद पद्यांश आ गया।
निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न को उत्तर देना पड़ता है, ये भी 6 नंबर के होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है। और पद्यांश में क्या इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता दूं, धनुष भंग और बाबू एक होता है इन्हीं सूरदास और तुलसीदास वाला जो चैप्टर है बाबू, आप लोग उसको दोनों लोग को रट कर जाएंगे। उन चैप्टर में से एक पैराग्राफ आया है बोर्ड एग्जाम में, आज तक का ये रूल बन गया है। जैसे कि हो सकता है बोर्ड एग्जाम का त्यौहार माना गया हो, उसी प्रकार से होता है। ठीक है, सूरदास तुलसीदास दोनों लोग को याद करके जाएंगे, जितने भी पद्यांश उनके हैं उन सबको पढ़कर जाएंगे। उनमें से एक पद्यांश आपका फंसने वाला है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, 6 नंबर आपका मिल जाएगा। देखो एक आया है, मैं बताया था ना ये सूरदास में से आया है। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर का आपका बन जाएगा। उसके बाद संस्कृत में क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग का एक चैप्टर है वाराणसी। ठीक है, संस्कृत में वो आपको रटने जाना है। ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गारंटी लेता हूँ कि प्रश्न पूरा आप करके आएंगे, छोड़ेंगे एक भी नहीं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, प्रश्न उत्तर में से दिए गए सब को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संस्कृत व्याख्या करना पड़ेगा। ये देखो इनमें से कोई एक आएगा बाबू, ध्यान रखना आप इस बात का, एक तो पूछा ही जाएगा। और 5वां प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में से एक उत्तर का दीजिए। शब्द सीमा 80 सीमित हो। तो देखो आप लोग को लिए तो मुक्तिदूत ही होता है। मुक्तिदूत आप गांधी जी का चरित्र वर्णन करना पड़ता है, और ये मुक्तिदूत जो खंड काव्य के चतुर सर्ग हैं उनका कथनांक अपने शब्द में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, ये सब आपको करना है नहीं है। हमारा तो मुक्तिदूत होता है, हम सिद्धार्थनगर के लोग हैं तो हमारा वही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख करना बाबू। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो इन दोनों में से किसी एक का आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखो या आचार्य रामचंद्र शुक्ला लिखो, दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना, 80 शब्द में लिखना, 5 नंबर आपका यहाँ से कम्प्लीट हो जा रहा है। ठीक है, आप समझ, बस मैं आपको इस प्रश्न में क्या दिखा रहा हूँ बाबू, केवल प्रश्न दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो देखो यहाँ मैंने बताया था आप लोग को सूरदास तुलसीदास दोनों को याद करके जाना है, और जो महादेवी वर्मा जी होती हैं उनको एक बार फॉर्मेलिटी के लिए याद कर लेना है। ठीक है, लेकिन उनमें से कोई एक आएगा दोनों पार्ट में से। देखो यहाँ सूरदास जी आए हैं। अपनी पठाए पुस्तक के कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्रिका में ना आया हो, तो एक श्लोक लिखना पड़ेगा आपको जिस प्रश्न पत्रिका में बिल्कुल ना पूछा गया हो आपको लिए, वो देखो 2 नंबर आपको यहाँ से दे रहा है। ठीक है, हाँ, और एक बात, इस बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं प्रश्न उत्तर के लिए। 2 साल बीच में नहीं आया था, 24 और 25 बाबू प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इस साल बोर्ड के एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पूछे जाएंगे बाबू, यह याद रखना आपको। एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न पूछा जाएगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। पर्यावरण प्रदूषण है, विज्ञान है, इराद के नियम है, जनसंख्या या लाभ हानि है। ठीक है, जनसंख्या लाभ हानि आपको ये तैयार कर लेना है, एक पर्यावरण तैयार कर लेना है। 2 आप तैयार कर जाएंगे और तीसरा अगर आप आएगा तो लिखेंगे, बना कर भी लिख सकते हैं। लेकिन जो आपको तैयार करके जाना है, एक पर्यावरण प्रदूषण पे, एक जनसंख्या वृद्धि पे। ठीक है, लाभ या हानि वही होता है। अब देखो एक आपको पत्र लिखना पड़ेगा, या तो ऐसा पत्र आ जाएगा या तो अपनी रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। ये प्रश्न आएगा, ऐसे आपको प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये ही मॉडल पेपर आपका 18 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर कोई भी अभी आपका दोस्त या फ्रेंड या अभी कोई भी है तो उस तक इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि उन तक इस वीडियो को शेयर करने के बाद उनको भी लाभ मिल जाए, और आपका बोर्ड एग्जाम में जो परसेंटेज अच्छा नंबर है बाबू वो अच्छे से आ जाए। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से करके आएंगे। 70 अंक का है अगर आपका बाबू, तो आप भी 65-66 नंबर बना सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, बस आपको फॉर्मेलिटी पूरा पेपर का जो सेटअप होगा, टाइप होगा, सेम ऐसे ही होने वाला है। जिस प्रश्न जहाँ जो प्रश्न है बाबू सेम वैसे ही प्रश्न आने वाले हैं, गारंटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इस उत्तर पुस्तिका के इसके प्रश्न के हल के साथ। ठीक है, अगली, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।